हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.1 में 9 तक बता चुके थे। अब 9 के बाद 10 नंबर से आप देखिएगा क्या कहता है। 10 नंबर में कहता है बउआ 10 का 4 हिसाब, उसमें से पहला हिसाब लिखा हुआ है x + 2y। x + 2y बराबर 6 का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब होता है ग्राफ का पेपर होता है जो आप लोग 10वां में पढ़ना होगा। देखिएगा इस प्रकार का आलेख पेपर होता है, हिसाब बनाया जाता है इस पेपर पर और उसका ग्राफ जो होता है आलेख होता है, इसको इस पेपर पर खींचा जाता है, जिसे हम लोग ड्राइंग वगैरह के नाम से भी जानते हैं। तो वही है, ये समीकरण है या बहुपद है? समीकरण है। इस समीकरण को क्या खींचना है? आलेख का मतलब ग्राफ होता है। और 10वां में 5 नंबर का कन्फर्म देता आलेख खींचने के लिए। आपके पास किन्हीं पास कॉपी होगा भी, किन्हीं पास नहीं भी होगा, लेकिन प्रयास करना समझने का। हम बोर्ड पर इस टाइप का जो लकीर है बोर्ड पर ही बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से उम्मीद करिएगा समझने का। तो सबसे पहले बाबू करेंगे क्या, इस समीकरण में कम से कम 2 हल या कम से कम 2 हल या 3 या 4 निकालिए। हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब बताइए, x का मान और y। समीकरण में जो राशि है ना, उसी राशि का मान निकालना हल कहलाता है। इस समीकरण में x है, y है, मतलब इस समीकरण में किसका मान निकालेंगे? x और y का, वही उसका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अच्छा, उधर देखे से काम चल जीता, उधर नहीं देखे, क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो इस समीकरण में कम से कम ग्राफ खींचने के लिए 2 हल निकालना पड़ेगा, जो पिछले हमने बताए हैं। ठीक है, अब उस 2 हल निकाल के उसे किस पर खींचेंगे? ग्राफ पर। तो सबसे पहले चलिए हम कै हल निकालेंगे? 2। किसका मतलब x का भी 2 और y का। तो 2 हल निकालें, क्या करते हैं अपन मन से एगो वैल्यू रखते हैं और दूसरा वैल्यू आता है, ऐसे नहीं करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखिएगा? हल लिखिएगा कि या नहीं लिखिएगा? आए, चलो क्या समीकरण है पहले यहाँ पर चुके दो। समीकरण क्या है? x + 2y बराबर 6 है। अब एक राशि को तुम इधर भेज दो, ठीक है, एक राशि किधर भेजेगी बुआ तब, और नहीं तो एक और आइडिया करिए, डायरेक्ट देखिए आपको करके सिखाते। डायरेक्ट क्या करिएगा सर, यहाँ पर एक शब्द लिखना पड़ेगा, मान सारणी। इसका मतलब है अपने मन से मान मानना। 10वां में ऐसे किया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, x और एक का घर कम से कम बनाए, कम से कम 2 घर। ठीक है, यहाँ से क्या करना बउआ, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं। अपना मन से इसमें कई आदमी है? 2। x और एक बार अपना मन से x का मान 0 रखना, तो y का मान आएगा, और y का 0 रखेगा x का आएगा। एक बार अपना मन से x का मान रखना तो किसका आएगा? y का। और y का रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पर हम अपना मन से x का मान 0 मान लिए, इसीलिए तो इसे कहते हैं मान सारणी, मतलब माना हुआ बात इसमें लिख रहे। तो x का मान क्या मान है? 0। अब इस 0 को ले जाओ और समीकरण में रखो। तो 0 जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 रखिएगा तो 0 होगा कि नहीं? बचेगा के? तो देखो यहाँ पर लिखते बुआ, यहाँ पर क्या मान है से बताओ। लिखेंगे जब
लिखना होगा तो लिख सकते। एक्स बराबर क्या मान है, रखो उसमें 0, 2y बराबर, तो 0 तो ख़त्म हो गया, क्या बचा, बराबर 2 से काट दो, 2 से काट दो, y बराबर किसका मान मिला, किसका मान मिला, y का। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। x का मान रखेंगे तो y मिलेगा, y रखेंगे तो यहाँ पर किसका मान रखे, क्या रखे, 0, तो y 3 मिला। अब भी कहेंगे नहीं y 0 रखना, क्या रखे, y जब 0 रखेंगे तो रखो, लिखेंगे जब y बराबर 0, समीकरण देखो लिखल है x और प्लस 2 और y की जगह क्या रख दिया, रखे है, अब बराबर 6, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बराबर मतलब x बराबर 6 आ गया। हो गया कि नहीं, कितना सर, यही चीज़ 10वां में करना पड़ेगा, 10वां में यही चीज़ करना पड़ेगा 5 नंबर उठाने में। हाँ लेकिन फ़र्क क्या है, 10वां में 2 समीकरण रहेगा, यहाँ पर 1 समीकरण। तो ये समझ में आया। फिर से जो भी समीकरण आपको दिया रहेगा उस समीकरण में एक बार x का मान रखना, इसे बॉक्स बना करके तो y का मान मिलेगा, और एक बार y का मान रखना तो x का मान, x का रखना तो y मिलेगा, y का रखना तो x मिलेगा। और जब ऐसे आ गया तो अब आते, ये तो सब कर, अब आते ग्राफ बनाने के लिए। देखिएगा ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर पर जो बना हुआ रहता है, आपको देखिए ग्राफ पेपर पर भी बोले ना, देखिएगा ये ग्राफ पेपर पर क्या रहता है बउआ, बना हुआ पूरा है कि बच ले लीजिए मेरे, एकदम लगो है कि ना एकरे कॉपिया लगे। देखिएगा इस टाइप से ये वाला काम किया जाता है, और ये देखो बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बना हुआ सेम इसी को हम बोर्ड पर करके देखते हैं तो बनाते हैं, सही है रे। ये मेन लाइन हो गया, ठीक है बउआ। खड़ी लाइन को किस नाम से जानते हैं, तो ऊपर क्या होगा, तो नीचे क्या होगा, इधर क्या होगा, तो इधर क्या होगा, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। ये कौन बिंदु होगा। अब हम इस लाइन पर देखो, ग्राफ पेपर पर देखिएगा एक ऐसी करके लाइन खींचा होगा, ठीक है। देखिए ऐसे खींचा रहेगा, ठीक है, एकदम बराबर से जितना ही गैप हो उतनी खींचे, गैप ऐसे खींचा हुआ रहेगा। थोड़ा सा एक हिसाब को समझने में टाइम लगेगा, बाद बाकी फिर समझ में आ जाएगा। तो कहेगा हाँ सर ये आप अपने कॉपी पर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमको सिखाने के लिए बताने के लिए यहाँ पर खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके पास टाइम है ना कि नहीं है रे, बिजी भी तो नहीं बहुत लगा, तो नहीं सब बिजी वाला आदमी हैं। ऐसे ग्राफ पेपर पर कोई दिक्कत नहीं। अरे हाथ से कितना अच्छा खोज है। अरे सुनो, इसी टाइप का रहता है। एक ग्राफ पेपर पर देखो बउआ ऐसे बनाया हुआ, ठीक है। आप देखिए एक ग्राफ पेपर है, तो ये खींचा हुआ ढेर लाइन है, खींचा हुआ ढेर लाइन है। हम लोग क्या करते थे ना, देखो ऐसे रखेंगे स्केल अपना ग्राफ पेपर पर, एक स्केल लेते थे, स्केल ले करके कोई भी बीचों बीच से एगो मोटा लाइन एगो पतला लाइन है, एगो पतले पतले देखियो, तो हम पतला नहीं मोटा जो है लाइन है इस पर स्केल रख करके इसको खींच देते हैं।
ठीक है, तो वही तो चीज़ किए हैं ना, एगो खींच दिए, सही है। अब दूसरा इसके बीच से को खींच दीजिएगा, बीचों बीच से लगे, खींच दिए, तो वही तो खींच दिए। देखो इसको हम मान लिए मेन लाइन, ये वाला मेरा मेन लाइन है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो सही है। ग्राफ पेपर पर ऐसे कर सकते हैं, ये बनाया हुआ है, लेकिन आप कट पेंसिल से स्केल को रखिएगा, माने ई लाइन पर हमको लगता है ई लाइन जाना है तो स्केल पर रखनी और यहाँ से यहाँ तक मिला करके ऐसे खींच दीजिएगा, फिर बीचों बीच ऊपर से खींच दीजिएगा। जब खींचिएगा उसके बाद देखो तो ये कौन बिंदु हो गया, अब मूल बिंदु से जब इधर चलेंगे तो पहला घर होगा तो एता 1 देंगे, एता 2 देंगे, एता 3, एता 4, एता सर एक एक अंतर होगा क्या, और ज़्यादा नहीं हो सकता, हो सकता आपको लगना लड़की आपको लगता है सर एता से 5 दीजिए तो अगला क्या होगा 10, अगला 20, सर ऐसे नहीं 2 दीजिए तो 4, 6, माने कोई भी संख्या का अंतराल लीजिएगा न तो बराबर लीजिएगा, 1, 2, 3 चलिएगा तो बराबर, 5, 10, 15 चलिएगा, 2, 4, 6 चलिएगा, कोई भी संख्या को चलो तो उसका अंतराल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सही है या गलत, अलग नहीं होना क्या नहीं, अगर 1 दिए तो 2 देंगे, सब एको बढ़ते जा रहे हैं, फिर 8 नहीं दे सकते, लगातार देंगे, ठीक है। अच्छा उधर बढ़े प्लस में, हाँ ऐसे मत करना, देखिए इसे ग्राफ पेपर है ना, तो इसे देखो ऐसे मत करना, पहला घर बढ़े तो ये बिंदु देखिए 1, फिर दूसरा घर है तो ऐसे नहीं, बिंदु मत देना, वो क्योंकि ऑलरेडी खींचा हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ घर है, खाली आपको ये घर छोड़ के एक औसी लिखे चल जाना। तो इधर क्या चलेंगे, मूल -1, -2, -3, लाइनियों पर लिख सकते हैं इसलिए -5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ऊपर लिखेंगे बेटा मूल बिंदु से, क्योंकि ये लाइन ये बॉर्डरिंग को मेन माने थे ना, तो ऊपर क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे -1, -2, -3, -4 आओ करेंगे तो -6, सही है। आता कितना बना लेगी, इतना कर सकता है। ग्राफ पेपर पर रहेगा, स्केल लेना, जिसके पास ग्राफ पेपर है स्केल लेना, सीधा बीचों बीच से खींचना, अभी लाइन से खींचना, लाइन पर, मतलब जो लाइन है दिया हुआ है ना, देखो इसमें लाइन, उस लाइन पर खींचना है, नहीं तो लाइन से आगे नहीं पीछे नहीं ऊपर कुछ नहीं। और उसके बाद जिसको तुमको लगता है सर ऐसा ये खींच सकते तो खींच सकते, तो फायदा नीचे जीरिए सुन रहा था, बराबर से खींचेगा कि ताकि सब बराबर मिले, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, और लिखने के बाद अब आइए मेन का, सुनो, लिखने के बाद बुआ रीढ़ की हड्डी है ना, तो खड़ा रही अच्छा से, जितना मुर्गा खा तो हड्डी नहीं खा, सुन, अरे मिलाने की बात रहेगा तो x का मान 0, y का मान 3, x का 0, वो कहीं जाइए नहीं करेगा, लांगड़ है बेचारा, कहीं नहीं जाएगा, बाद बाकी के जाएगा 3, केकरा पर y, x का मान 0 है वो खत्म हो गया, लेकिन बचा के 3, y का मान 3 है तो y का मान देखो पल 1 घर 2 घर तीसरा, एता बिंदु देके अब ऐसे कहेंगे भैया तोरा ही अलियो कुटुम तारे, तो कहता बैठ, कहेगा कि नहीं, तो बैठे, तो कहेगा आओ कोई लो ना, x का मान 0 लो नहीं लो, हम अकल ले लियो, तो अकेले तो बैठ, तो पानी नहीं मिलेगा, तो ये बैठ गया, बैठा तो कोची अपन नामा लेके बैठेगा कि नहीं, शुरू में केकर मान लिखाता है x का, तो x का मान 0 हो गया, और y का मान कितना, तो कहता अच्छा तू ही लो, हाँ एक तो मान 0 है, वो तो मैंने लिखना पड़ेगा बिंदु, हमेशा बिंदु लिखाता है x y दोनों में, एगो में नहीं लिखाता, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा अगला बिंदु ये तो खत्म हो गया, फिर क्या है, x का मान 6, y का मान 0, अब रे y कहेगा हम नहीं करूँ जी, x का तो अच्छा हम जाइए भाई, तो प्लस तरफ कि माइनस तरफ, प्लस, देखिए यहाँ मिले है ना, मिले कि नहीं मिले,
क्या का मान मिले? तो x का मान कितना है और y का मान? x का मान और y का मान 0। एक साथ सही हो? कै बिंदु मिला? 2। कै बिंदु मिला? और जीवन में कोई रेखा खींचना हो तो उसके लिए कै बिंदु होना चाहिए? 2। जीवन में कोई रेखा एकांती, हमारा जीवन है, आप लोग सबका जीवन है, दादा पिता माता सबका जीवन है, तो 2 बिंदु है कि नहीं? एक जन्म एक मृत्यु है कि नहीं? इसके बीच हम लोग जितना लड़ झगड़ कर लेते हैं, जितना मारा पीटी, हमर जमीनिया हमर, ऐसे कर दे कि नहीं? तो यही दुई अंत है ना, एगो शुरुआती एक अंत होता है, जिसका शुरू हुआ उसका अंत होगा। तो ये कोई भी रेखा खींचने के लिए कै बिंदु होना चाहिए? 2। तो बताइएगा आपको 2 बिंदु मिला कि नहीं? तो दोनों बिंदु को स्केल लीजिएगा, स्केल निकाले ठीक है, ये स्केल लीजिएगा और इसको क्या करिएगा, स्केल एकदम सीधा रखिएगा। हालांकि हम तो जापान से मंगाए हैं, आप लोग इंडिया से मंगाइएगा और स्केल ऐसे रख करके इसे खींच दीजिएगा। मिल गया? अब मिल गया तो ये रेखा जब मिला तो इसे ऐसे करके ये रेखा जो खिंचाया, कौन सा समीकरण के नाम से खिंचाया? x + 2y = 6। दिस इज आंसर। आया समझ में? इसी को कहता है ग्राफ। तो है ग्राफ पेपर। अरे लड़की, ग्राफ पेपर पर क्या है? ये बनाया हुआ रहेगा, ये ग्राफ पेपर में बनाया हुआ रहेगा, इसीलिए कहते हैं ग्राफ पेपर चाहिए। आपको खाली लाइन खींचना है, 1 2 3 लिखना है और उसके बाद खोजना है कि कहाँ पर बैठल है, वो था जा कर के अगर नाश्ता पानी देना है और दूसरों को के दे करके मिला देना है, लड़का लड़की घर के। हो गया ग्राफ, है ना? कोई 10 का 3 नंबर हिसाब है। लॉजिक क्या होता है सर? आप 0 ही क्यों मान लेते? कोई दूसरा संख्या भी मान सकते। 0 मानना आसान होता है और दूसरी बात है उसे ग्राफ पेपर पर खोजना भी आसान होता है। अब यहाँ पर देखिए सर, 0 आप कब बता दीजिए ना कि कब आप 0 मान लेते हैं, आपको कब दिमाग में ऐसा लगता है और कब 0 नहीं मान सकते? जब x के बगल की संख्या से बराबर की संख्या कट जाए। एता क्या लिखल है? 1 से भागा 2 में 2 तो कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। फिर y के भाई बगल में क्या छिपल है? 1 है। माइनस तो अलग बात है, 1 है कि नहीं? और 1 से बता 2 लगाएंगे, कटेगा या नहीं कटेगा? माने कोई दिमाग नहीं लगाते जी। इधर देख पहले, इसके x का गुणांक और y का गुणांक से अगर बराबर की संख्या विभाजित हो जाती है तो उस कंडीशन में 0 रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे अगर 2x + y = 10 है तो यहाँ पर एक बार x का मान 0, एक बार, क्योंकि 2 से भी 10 कट रहा है, 1 से भी 10 कट रहा है। अगर 3x + 4y = 12 रह जाए तो यहाँ पर भी 0 मान लेना। एक बार x का मान, एक बार y का मान 0। 1 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, तो एक बार x का मान 0 ले लेना, एक बार y का मान 0 बनाना, तो वहाँ से 0 वाला फायदा कंडीशन आता। यहाँ से 7x + 2y बराबर अगर 21 7 या 21 हो जाएगा, 3 7 21 होगा। यहाँ पर भी कंडीशन आसान। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है। सही है? तो यहाँ पर बताइएगा 0 का कंडीशन है कि नहीं? हम 0 ही मानना ज़्यादा फायदा रहेगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या? सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिएगा और उसके बाद चुकी लिखिएगा। x - y = 2। यहाँ पर क्या लिखना होगा? मान सारणी। क्या लिखना होगा? मान सारणी। x होगा और क्या होगा? x होगा और चलो अब x का मान बताओ। 0 ले लेते हैं, रुक जाओ। x का मान 0। बहुत अच्छा हिसाब ही रहेगा। x का मान जब 0 ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो 0 रखना ही सब में।
एता पर लिख के जी दिखाना पड़ता है, चाहे देखा आपका दिमाग काम करेगा तो डायरेक्ट बना लेना। तो जब x बराबर आप क्या माने, हिसाब में रखो 0 माइनस वाई बराबर 2, इस 0 तो ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस वाई बराबर, माइनस इधर कर देंगे तो y बराबर वैल्यू -2। तो क्या कर मान निकला, कब x का मान जब 0 रखे समीकरण में तो y का मान -2 आया। ठीक है, फिर अबरी क्या कर मान 0 मान ले y का, तो फिर वहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे तथा जब अबरी क्या कर मान y का 0 लिए, किसका लिए, और किस में रखेंगे, समीकरण बोलो, किस में रखेंगे, समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर x का x, y का क्या रखो बराबर, एक ख़त्म होगा, x बराबर कितना, x बराबर, तो x का मान कितना आया, कब, कोई दिक्कत, यही मान सारणी होता। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि देखो ये खोजेंगे इसको ग्राफ पर, किसको खोजेंगे, तो x का मान कितना है, y का मान, x का मान 0, y का मान, तो x का मान 0, x तो ख़त्म हो जाएगा, y का कितना है, तो माइनस में y ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो यहाँ पर देखो है कि नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा। अब बैठेगा तो एक नाम कितना है बोलो, x का मान 0, y का मान -2, तो लिख देना होता है कट पेंसिल से, सही है। अगला क्या बोला, x का मान, अब y धोखा दे दिया, तो x का मान 2, तो प्लस की माइनस, तो यहाँ पर देखो है कि नहीं, कोई घर में नहीं जा रहा है, ये किस पर है, रास्ता पर है, अक्ष पर है, सही है। तो ये x का मान कितना हो गया, x का मान 2 है, y का मान, अब 2 बिंदु मिला कि नहीं, ग्राफ रखेंगे, दोनों बिंदु को ग्राफ से आराम से खींच देंगे, खिंचा गया कि नहीं, इसी को तो आलेख कहते, इसी को आलेख कहते। अब बताइए इस आलेख का नाम क्या देंगे, हो गया आंसर, बात समझ आया। तो जब भी 0 ला कंडीशन, अरे लगा 0 ला कंडीशन रहता है ना, तो बहुत आसान से बिंदु मिल जाता है। ठीक है, तो इसको उतारिए, इसको उतार करके अरे ये लड़की उतार के 10 का तीसरा चौथा बनाना, 11 बनाना। ठीक है, जो नहीं बनेगा बताएंगे। ग्राफ सुनिए, पहले उर्दू में रुक जाओ, ग्राफ कॉपी सब ले लेना, कट पेंसिल और उसके बाद रबर शॉर्पनर जो भी है ले लो, और घर पर टाइम देख के बनाओ, और बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कल फिर कहेगा सर हमको ग्राफ पेपर पर बताइए, तो हम ग्राफ पेपर पर करके आप लोग को 1-2 को करके बताएंगे। ठीक है, तब जा करके समझ में आएगा। आज यहाँ तक, उसके बाद फिर कल बात करेंगे। पहले उतारिए।